नमस्कार। आज हम आत्म परिचय कविता का शेष भाग पढ़ेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन, जवानी, उन्माद, पागलपन, अवसाद, निराशा, दुख, याद, स्मृति। कवि अपने यौवन काल की स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि मेरे मन में यौवन का पागलपन सवार है। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। उनके हृदय में अपने प्रिय का नशा पूरी तरह से सवार है, परंतु उनका प्रिय उनके पास नहीं है और प्रिय की प्राप्ति न होने के कारण उनके हृदय में निराशा है कि उनका प्रेम अधूरा है, अपूर्ण है, जिसके कारण उनके मन में निराशा व्याप्त हो गई है कि उनके मन में अवसाद भर गया है और वो अपने प्रिय से वियोग के कारण हमेशा कसमसाते रहते हैं, अर्थात दुखी रहते हैं, बेचैन रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे मन में अपनी प्रिय की याद ऐसी समाई हुई है कि जिसे याद कर करके मैं मन ही मन रोता हूँ, परंतु दुनिया के सामने दिखाने के लिए मैं हमेशा हंसता खेलता नजर आता हूँ कि जैसे मैं खुद ही अपनी इस दुर्दशा पर, अपनी इस दशा पर हंस रहा हूँ, परंतु सच ये है कि मन ही मन उन्हें अपनी इस विरह व्यथा पर, कि अपने इस दुख पर रोना आता है। वो अंदर से निराश हैं, दुखी हैं, लेकिन लोगों के सामने अपना दुख वो प्रकट नहीं कर पाते। उनके सामने वो हंसते रहते हैं कि बाहर से वो सबको प्रसन्न नजर आते हैं, लेकिन उनकी हृदय में अपने प्रिय से वियोग का दुख समाया हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा का प्रवाह अवरोध रहित, सहज और संगीतात्मक है। उन्माद और अवसाद में कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। पद्यांश में वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। लिए फिरता हूं की आवृत्ति से कविता में रोचकता आ गई है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। यत्न, प्रयत्न, कोशिश, नादान, भोला, नासमझ, दाना, लोभ, भोग की सामग्री, मूड, मूर्ख, नासमझ। कवि कहते हैं कि संसार में सब लोगों ने मिलकर जीवन के सत्य को जानने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उस जीवन के सत्य को कोई नहीं जान पाया और इस कारण जिसे देखो वही इस जीवन सत्य को जानने की नादानी कर रहा है कि वो सब ज्ञानवान होते हुए भी नादान बन रहे हैं कि जहाँ ज्ञान है वहीं अज्ञान भी है, कि संसार में सभी ये जानते हुए भी कि ये जीवन नश्वर है, सभी धन, वैभव और भोग की सामग्री जुटाने में लगे हुए हैं, उनको इकट्ठा करने में, उनको चुगने में लगे हुए हैं और इस नादानी को करते हुए वो भूल जाते हैं कि यह संसार माया जाल है और जो इसमें उलझ गया वो इसमें और उलझता जाता है। तो कवि कहते हैं कि इतनी नादानी करने पर भी मैं इस संसार के लोगों को मूर्ख क्यों ना कहूँ, जो जानबूझकर इस संसारिक लोभ और मोह के चक्कर में उलझते जा रहे हैं। वो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना होने पर भी वही नादानी कर रहे हैं और मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, इसलिए मैंने जो ये संसारिकता का पाठ सीखा था मैं उसे भुलाने में लगा हुआ हूँ, कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसे मैं भुलाना चाह रहा हूँ, कि मैं उस ज्ञान को भुलाना सीख रहा हूँ, कि मैं इन संसारिकता को छोड़कर, इन बातों को भूलकर प्रेम की दुनिया में अपने मन की बातें सुनना चाहता हूँ। इन पंक्तियों में कवि संसारिकता की जो भागदौड़ है उसको व्यर्थ बताता है और उससे दूर रहने की सलाह देता है।
पंक्तियों के आरंभ में प्रशंसाली का प्रयोग किया गया है। कर यत्न मिटे सब और सत्य किसी ने जाना में ज्ञान बुलाना, इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज और संगीतात्मक है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग सी उस पृथ्वी को ठुकराता। नाता संबंध, वैभव सुख समृद्धि, प्रतिपग प्रति अर्थात हर और पग कदम, जग संसार। कवि खुद को इस सांसारिकता से, संसार से अलग बताता है। वो कहता है कि मैं दुनियादारी से अलग भावनामय कवि हूँ, कि मेरे अंदर भावनाएं हैं, प्रेम की भावना है। मैं तो इस संसार की चाल से, कि इसके जो रहन सहन है, इसका जो तरीका है, उससे बिल्कुल अलग हूँ। कि ये सारे संसारी लोग तो दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं और मैं भावना को महत्व देता हूँ। इस कारण मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है। मैं इस पूरे संसार से अलग हूँ। मैं रोज रोज न जाने कितने ऐसे नए संसार की रचना करता हूँ, और जब मुझे लगता है कि उसमें कोई कमी है, उनसे मैं संतुष्ट नहीं हो पाता, तो मैं उन्हें नष्ट कर देता हूँ। कि कवि अपनी कल्पना में नए प्रेम भरे संसार की रचना करता है, और जब वह संसार प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो वो उसे मिटा देता है। इस प्रकार वो निरंतर नए नए प्रेममय संसार की रचना में लीन रहा करता है, कि वो नए नए संसार की रचना करने में, कि अपनी कल्पनाओं में नया संसार, नई दुनिया बनाने में लगा रहता है, और उसमें कि उससे संतुष्ट ना होने पर वो उन्हें खत्म कर देता है, कि अपनी उन कल्पनाओं को नष्ट कर देता है। कवि इस संसार में प्रेम की भावना चाहता है, कि ये संसार प्रेम से भरा हो, कि इसमें प्रेम की भावना हो, और वैसा संसार जब उसे अपने आसपास नजर नहीं आता तो वो अपनी कल्पनाओं में उसका निर्माण करता है। हर पल वो कल्पनाएं करता है इस संसार को बनाने की, और जब वो उनकी कल्पनाएं साकार नहीं होती तो वो उन्हें मिटा देता है और फिर से उनका निर्माण करता है। वह कहता है कि यह संसार जिस धन वैभव को, जिस ऐश्वर्य को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उन्हें पूरी तरह से ठुकराता हूँ, कि मैं इन्हें अपने कदमों की ठोकर से ठुकरा देता हूँ। मुझे ऐसे सुख वैभव की, ऐसी धन समृद्धि की कोई चाह नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यह संसार प्रेम से भरा रहे, कि मैं प्रेम के सामने इन सांसारिक सुख को, धन वैभव को तुच्छ मानता हूँ, कि मैं इस संसार के प्रतिकूल आचरण करता हूँ, कि पूरा का पूरा संसार तो धन वैभव, सुख समृद्धि इकट्ठा करने में लगा हुआ है, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ, और अलग होने के कारण मेरे आचार विचार भी उनसे अलग हैं, कि उन्हें सुख समृद्धि वैभव चाहिए और मैं इन सब चीज़ों को ठोकर मारता हूँ। मुझे इस संसार में, इस जीवन में प्रेम की आवश्यकता है। मैं प्रेम ही चाहता हूँ, कि मैं ऐसा संसार चाहता हूँ जो प्रेम की भावना से भरा हुआ हो। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और शब्द की आवृत्ति में यमक अलंकार है। प्रतिपग, जग जिस पृथ्वी पर, कहाँ का में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भाषा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण है। भाषा में संगीतात्मकता का गुण है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। रोदन रोना, रुदन राग प्रेम, आग जोश आवेश, भूप राजा, प्रसाद महल, निछावर कुर्बान, खंडर टूटा हुआ भवन, और भाग हिस्सा। कवि कहता है कि मेरे रुदन में भी प्रेम झलकता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, उसमें ऊर्जा है, ऊष्मा है। अर्थात मेरी वाणी की, मैं जो ये रचना कर रहा हूँ, जो गीत मैं गा रहा हूँ, उनसे मैं लोगों में जोश,
आत्मविश्वास का संचार करना चाहता हूँ। वह अपनी रचना के द्वारा इस अपूर्ण संसार में प्रेम की भावना भरना चाहता है। वो कहता है कि मेरा जीवन प्रेम की निराशा के कारण खंडर सा हो गया है, लेकिन उसमें भी ऐसा आकर्षण है, इतना आकर्षण है कि ऐसे प्रेम पर तो बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्यौछावर किए जा सकते हैं, और मैं अपने उसी मूल्यवान प्रेम को अपने हृदय में, अपने मन में बसाए रखना चाहता हूँ। कि यद्यपि उसका प्रेम असफल हो गया है, तब भी वो अपने प्रेम की उस भावना को किसी भी राजाओं के महल अर्थात धन वैभव ऐश्वर्य से अधिक मूल्यवान मानते हैं, कि वो अपने प्रेम को बचाए रखने के लिए ऐसे सारे भौतिक सुखों को त्याग सकता है कि उनका त्याग करने के लिए वो तैयार हैं। रोदन में आग, शीतलवाणी में आग, खंडर पर निछावर प्रसाद, इन तीनों की तीनों प्रसंगों में विरोधाभास अलंकार है। भाषा में संगीतात्मकता का गुण है, श्रृंगार रस का प्रयोग है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। फूट पड़ा कि रो पड़ा, बहुत आवेग से रोना, दीवाना पागल। कवि कहता है कि जिसे तुम मेरा गाना कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, मेरा रोना है, मेरा चित्कार है। यह रोना मेरे प्रेम की निराशा के कारण प्रकट हुआ है, और जब मैं अपने इस प्रेम के आवेग से भरकर रोया था, मेरे शब्दों में मेरा ये निराशा, मेरा ये दुख प्रकट हुआ, तो तुमने उसे छंद की संज्ञा दे दी। तुमने बोला कि तुम छंद बना रहे हो। वास्तव में ये मेरे छंदों में मेरा रुदन है, मेरा क्रंदन है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही कि बेकार नहीं सम्मान देती है। वास्तव में मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो एक प्रेम का दीवाना हूँ। मेरे हृदय में प्रेम की मस्ती ही छाई हुई है कि मेरे दुख, मेरा प्रेम मेरी इन रचनाओं में प्रकट हुआ है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि कवि अपने हृदय की व्यथा, अपने सुख, अपने दुखों को ही अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में प्रकट करते हैं, जिनको लोग उनकी कविताएं, उनका गाना मान लेते हैं, कि नए नए छंद बनाना मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो उनके हृदय की भावनाएं होती हैं, उनके वो आवेग होते हैं जो रचनाओं के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसलिए कवि कहता है कि जब कवि अपनी इन दुखों से, अपनी पीड़ाओं से कराहता है और कविता लिखता है, तो लोग, जनता उसे गाना कहने लगती है। आश्चर्य यह है कि इन छंदों का, इन कविताओं का उद्गम भावनाओं के आवेग के कारण से ही संभव होता है। क्यों कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है, भाषा अवरोध रहित, सहज और संगीतात्मक है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। और बच्चन जी अपने गीतों के विषय भी स्वयं ही हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता, मस्ती, नशा, निशेष, पूर्ण, संपूर्ण। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेम दीवानों की तरह घूमता रहता हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ अपने प्रेम से, अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ, खुशियों से भरपूर बना देता हूँ। मेरे काव्य में, मेरे इस कविताओं में भी प्रेम की ही मस्ती छाई हुई है कि मेरी कविताएं प्रेम से भरी हुई हैं, उसमें प्रेम की भावना का, मेरी कविताओं में भी प्रेम की भावनाएं हैं। मैं अपने प्रेम, अपने जो यौवन के गीत गाता हूँ, उन सारे गीतों में ऐसी मस्ती है कि जिन्हें सुनकर
लोग, ये संसार झूमने लगता है, प्रसन्न हो जाता है, वो प्रेम में झुक जाते हैं, आनंद से लहराने लगते हैं। और मैं सबको प्रेम की इसी मस्ती में झूमने को, झुकने को और लहराने का संदेश देता हूँ कि सभी इस संसार को प्रेम की मस्ती से भर दें, कि जीवन में प्रेम का बहुत महत्व है। वो इस संसार को प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यह दुनिया इस सांसारिकता को छोड़कर, कि इसकी दुखों को, इसके वैभव को छोड़कर प्रेम की मस्ती में झूमे, झुके और लहराए। यथार्थ सभी में प्रेम की भावनाओं का संचार हो, सभी प्रेम की मस्ती में डूबकर जीवन का आनंद लें। श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज, सरल और संगीतात्मक है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से कविता में मधुर मस्ती आ गई है। झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। आशा है यह कविता आपको स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।